अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें ईमान वाला बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है अस्समी, यानी सुनने वाला। अल्लाह ऐसे ज़बरदस्त सुनने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी भी ज़बान में पुकारो, दुनिया की जो तकरीबन 700 ज़बानें हैं, तकरीबन किसी भी ज़बान में पुकारो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सुनते हैं। चाहे तुम ज़मीन में पुकारो, चाहे गार में पुकारो, समुंदर की तह से पुकारो, कहीं से भी पुकारो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी सुनते हैं। वो इंसानों की भी सुनते हैं, जानवरों की भी सुनते हैं, दरिंदों की भी सुनते हैं, परिंदों की भी सुनते हैं। वो झाड़ पहाड़ हर एक की भाषा समझते हैं और सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने के लिए किसी के मोहताज भी नहीं है, किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं सुनने के लिए कि फरिश्ते सुनेंगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाके बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट सुनते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उसका तर्जुमा है कि मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं उनके बहुत करीब हूँ और उनकी सुनता हूँ, उनकी दुआओं को सुनता हूँ और उसको कबूल करता हूँ। और उनको भी चाहिए कि मेरी बात सुने और ईमान लाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की सुनते हैं। सुनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई कैटेगरी भी नहीं बनाई कि बहुत कोई अल्लाह वाला होगा तो ही उसकी सुनेंगे, कोई बहुत तकवे वाला होगा तो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे गुनहगार हो, गिरे से पड़ा इंसान हो, गुनाहों में लथपथ हो, तभी भी वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सुनते हैं और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है कि उसकी दुआ को कबूल करना है नहीं करना है और कितना कबूल करना है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म और हिकमत के हिसाब से उसको कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि इसको दुनिया में देना है कि आखिरत में देना है, कि इसके बदले में कोई चीज़ देना है। कबूलियत दुआ के लिए बहुत सारी किस्म होती है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही दे देते हैं, किसी को उसके बराबर अजर दे देते हैं, किसी को आखिरत में देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, उसकी इल्म और हिकमत है। लेकिन ये बात पक्की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की सुनते हैं। और फिर साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी कहा कि जब मैं तुम्हारी सुनता हूँ तो बंदों को भी मेरी बात सुननी चाहिए और मेरे पे ईमान लाना चाहिए। ये आयत इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त, अगर इसको हम समझें तो इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन वाली आयत है कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर 10 साल तक भी किसी को मोटिवेट करे तो इतना नहीं हो सकता जितना ये एक आयत में इंसान के लिए मोटिवेशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है और वो डायरेक्ट हमारी सुनते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बादशाहों का बादशाह, सारी दुनिया बनाने वाला, सारी कायनात बनाने वाला, इतना ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमारे करीब है। और जब वो हमारे करीब है तो हमारी डायरेक्ट सुन रहा है और फिर वो सुनने पे भी कादिर है। वो हमारे करीब है तो हमारी हिफाजत करने पे भी कादिर है, हमारे रिस्क देने पे भी कादिर है। वो हर तरह से हमारी मदद करने पे कादिर है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। इस आयत पे गौर करो तो इतना ज़बरदस्त इंसान मोटिवेट हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त उसको सुकून मिलेगा। मायूस से मायूस इंसान भी अगर इस आयत को सुन ले और समझ ले और इस पर अमल कर ले तो उसकी सारी मायूसी दूर हो जाएगी। वो एक फ़ख्र महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मेरे करीब है और मेरी सुनता है। तो कमी हमारे में है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नहीं सुनते। वो तो हमारी हर वक्त, हर जगह, हर वक्त, हर पल सुनने को तैयार है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें सुनने को भी तैयार नहीं। कुरान को पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। पढ़ते नहीं बराबर से, पढ़ते तो समझते नहीं और समझते हैं तो फिर अमल नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार हमारे से तकाजा करते हैं कि कुरान को पढ़ो, समझो, अमल करो, लेकिन हम कुरान को ताक पे रख के बैठे हुए। 5 टाइम मौज़िन अजान में
हमको बुलाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निदा होती है वो कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इधर आओ, इधर कामयाबी है, इधर आओ, इधर नमाज को आओ, इधर ही कामयाबी है। लेकिन हम लोग नहीं सुनते, सुन के अनसुना कर देते हैं। उस तरफ जाते ही जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी रखा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने सारे सिस्टम बनाए हैं, सारी दुनिया बनाई, दुनिया के सिस्टम बनाए, कामयाबी नाकामयाबी उसी को बेहतरीन तरीके से मालूम है। वो खुद कह रहा है कि आओ नमाज की तरफ, यहाँ भलाई है, यहाँ ही कामयाबी है। लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ का कामयाबी ढूंढते फिरते हैं और भटकते रहते हैं। तो हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नहीं सुनते। वो तो हम हरदम, हर वक्त, हर जगह हमको सुनने को तैयार है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, समंदर में चले जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की सुनता है। बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसने आग में भी दुआ कबूल किया, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में, समुद्र के अंदर अंधेरों में भी सुन लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो हर वक्त सुनता है, लेकिन हम ही लोग नहीं सुनते। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतारे हुए कुरान को सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसका सच्चा पक्का बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।